कलयुग को लेकर और भगवान कल्कि के अवतार को लेकर अलग अलग तरह की भविष्यवाणियां की गई हैं। और सबसे ज़्यादा चर्चित होने वाली भविष्यवाणियां हैं वो भविष्य मल्लिका की है, जो कि आज से लगभग 500 से 600 वर्ष पहले लिख दी गई। और यह भविष्यवाणी महाराज अच्युतानंद दास द्वारा लिख दी गई थी कि सन 2019 से 20 में एक महामारी आएगी जिसमें लगभग लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे, मतलब लाखों लोग मारे जाएंगे। तो वैसा ही हुआ, लाखों लोग मारे गए। और भविष्यवाणी ये भी कर रहे हैं कि भारत देश है जो विश्व गुरु के लिए अग्रसर होगा। हम देख भी रहे हैं कि भारत की जो पसंद करने वाले जो विदेशी लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि भारत का स्तर है ऊंचा होता जा रहा है। भविष्य मल्लिका में ये भी भविष्यवाणी की गई है कि भारत के जो दुश्मन देश हैं उसमें मतलब वो एक साथ भारत पर हमला करेंगे। और भारत की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए और भारत की जो जीडीपी है वो आगे जा रही है, ये भी देखा जा रहा है कि जो चीन है, चीन की जीडीपी नीचे आती जा रही है। तो ऐसे में चीन भारत पर हमला कर सकता है पाकिस्तान के साथ मिलकर। तो भविष्य मल्लिका में जो भविष्यवाणियां की गई हैं वो कहीं ना कहीं सच होती जा रही हैं। भविष्य मल्लिका में ये भी भविष्यवाणी की गई है कि भगवान जो कल्कि हैं उनका अवतरण हो चुका है, मतलब वो इस पृथ्वी पर अवतरित हो चुके। भगवान कल्कि को लेकर ये भी बताया गया है कि जो कलयुग है भविष्य मल्लिका के अनुसार वो 5000 वर्ष का है। मतलब लगभग कलयुग को हुए अभी 5000 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन हम इसको भी नहीं नकार सकते कि वेदों में कुछ लिखा है जो कि भविष्य मल्लिका से हजारों नहीं लाखों वर्ष पहले ही लिख दिए थे। तो वेदों की भी थोड़ी बहुत हमें सुननी होगी। वेदों में क्या लिखा है? वेदों में लिखा है कि जो कलयुग है, कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जो कि अभी कलयुग का अंत होने में काफी वर्ष हैं। हम लोगों को हजारों जन्म लेने पड़ेंगे और पता नहीं हम कौन से किस जन्म में होंगे। तो ये चीज हम भी नहीं नकार सकते कि वेदों में क्या लिखा है। पर यह बात भी सही है कि जो भविष्य मल्लिका में भविष्यवाणियां की गई हैं वो भी सच होती जा रही हैं, वो भी सच हो रही हैं। पर वेदों में क्या लिख दिया गया है? वेदों के अनुसार ये लिखा है कि जब इंसान इंसान का मांस खाने लगेगा तो समझ जाइए कलयुग का अंत होने वाला है। पर ये भी सच है कि बहुत से देशों में इंसानों का मांस भी खाया जा रहा है। तो हम ये मान लें कि कलयुग का अंत होना है, अंत आ गया है। तो यहाँ पर दो राय वाली बात है, एक तरफ भविष्य मल्लिका है तो दूसरी तरफ हमारे जो ऋषि मुनियों ने लिखे हुए हजारों लाखों वर्ष पहले वेद हैं। वेदों के अनुसार कलयुग का भी अंत बहुत दूर है। शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि इस ब्रह्मांड में अलग अलग आकाश गंगाओं में अलग अलग पृथ्वियाँ हैं। उस हिसाब से हमारी जो पृथ्वी का जिस हम धरा में रह रहे हैं उसमें कलयुग 5000 वर्ष का हो। ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य मल्लिका में जो भविष्यवाणियाँ की गई हों वो शायद कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाएं, वेदों का सही हो जाए। ये भी है। वेदों के अनुसार जब मनुष्य की हाइट 2-2.5 फीट बचे, मनुष्य मनुष्य को न समझे, इंसानियत टोटल खत्म हो जाए, तो समझ जाओ कलयुग का अंत निकट है। भगवान को इंसान पूजना बंद कर दे, इंसान ये समझे कि भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो समझ जाओ कलयुग का अंत निकट है। पर भविष्य मल्लिका का क्या कहना है? भविष्य मल्लिका का कहना है कि 5000 वर्ष का कलयुग है और भगवान कल्कि अवतरित हो चुके हैं। अब भगवान कल्कि यदि अवतरित हो चुके हैं तो कैसे वो संहार करेंगे दुष्टों का? तो दुष्टों का संहार वो
तब करेंगे जब दुश्मन देश मिलकर भारत पर इकट्ठे आक्रमण कर देंगे। भारत देश में ऐसी स्थिति बन जाएगी कि लोग मतलब ऐसा कहें कि लाशें लाशें ही दिखेंगी। हर जगह मौत का तांडव होगा जब भगवान कल्कि अपने असली रूप में आएंगे और दुष्टों का संहार करेंगे और कली पुरुष को भी मारेंगे। ये भविष्य मल्लिका में लिखा है, पर इसका अपोजिट वेद में लिखा है। अब समझने वाली बात ये है कि भविष्य मल्लिका सही है या वेद सही है जो लाखों वर्ष पहले लिखती है, या भविष्य मल्लिका सही है जो आज से लगभग 600 वर्ष पहले लिखी अच्युतानंद दास द्वारा। तो किसकी माने किसकी समझे, इसके लिए हमें समझने के लिए हमें वेदों को भी पढ़ने की ज़रूरत है और भविष्य मल्लिका को भी पढ़ने की ज़रूरत है। इन दोनों को समझने की ज़रूरत है, तभी हम समझ सकते हैं कि वेद सही हैं या भविष्य मल्लिका, जिसकी भविष्यवाणियाँ आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं।